उठाने से संविधान नहीं बचता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति जो कर्तव्य परायण हो, जिसकी निष्ठा संविधान के प्रति हो, संसद में घुसने से पहले मत्था टेकता है, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आलमगीर आलम के पीए के घर से 32-33 करोड़ रुपया मिलता है, नोटों का पहाड़ मिलता है, नोट गिनने की मशीन खराब हो जाती है, लेकिन रुपया निकलता रहता है, क्या इस पे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एक शब्द बोलेंगे? क्या चंपई सोरेन जी कुछ बोलेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इनका मकसद, जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर रैली में उठाई है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार का भला करो, जनता से कोई लेना देना नहीं। और एक बात मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो आलमगीर आलम हो, ये जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। इनसे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ते रहे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और महापर्व चल रहा है चुनाव का, जनता ही जनार्दन। वो मुद्दा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का। तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठिए, हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अपराधी का धर्म न दे। और जो घुसपैठिए हैं वो तो इस देश के नागरिक भी नहीं, वो तो दीमक की तरह हमारे ही देश को खाने के लिए। हम सब जानते हैं कि यूपीए की सरकार 10 साल में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, किस तरह से घुसपैठिए भारत में आए, और उनको आने इसलिए दिया गया कि उनसे प्यार इलू इलू कौन कर रहा था? कांग्रेस पार्टी कर। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल का केस असम में जजमेंट दिया कि ये देश के लिए खतरा है। एक तो ये जो हमारे अपने नागरिक हैं उनका हक मारते हैं, तीसरा वो संस्कृति के लिए खतरा है हमारे देश और प्रदेश की। और यही कार्य है जो जनजातीय समाज है, उनका अभिमान, उनकी संस्कृति है। और ये सारे लोग जो हैं, ये हमारी बहनों के साथ क्या कर रहे हैं? धोखा करके, लव जिहाद करके उनका जो मूल रूप है उसको बदलने का कार्य कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं। और जब आहत होके हमारा भाई जो जनजातीय समुदाय से आता है, पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस चुप्पी साधे रहती है, क्योंकि इन घुसपैठियों में उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता। कानून व्यवस्था, अगर कोई धर्म के आधार पर किसी के साथ धोखा करता है, दुराचार करता है, एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर नहीं लिखी जाती। और इसीलिए आज झारखंड की सबसे बड़ी मांग यह है, हमारी संस्कृति को अगर कोई बचाए रख सकता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सब जानते हैं, जनजातीय समाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इतिहास लिख दिया। हम सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री एसटी हैं, 12 मंत्री एससी समाज से आते हैं, 28 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, 11 महिलाएं हैं। और यहाँ आप झारखंड में देखिए, जो केंद्र सरकार करना चाह रही है, एकलव्य मॉडल के स्कूल की हमारे छोटे भाई पढ़ सके, उनका भविष्य उज्जवल हो, उसमें भी रोड़े लगाती हैं। सवाल पूछो तो उत्तर नहीं देते। मैं इतना ही कहूंगा, कोई भूला नहीं है यहाँ पे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तो ये है जो बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी जेएमएम, भ्रष्टाचारी आरजेडी, ये घमंडिया खतरे में है। इनकी भ्रष्टाचारी जो पुश्ते हैं वो खतरे में है, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का डंडा ऐसा पड़ना चाहिए, सदियों सदियों तक इनको पता रहे कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस तरह का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, यह अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। और हमें पूरा यकीन है कि जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा,
अगले 5 सालों में, तो झारखंड प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी। यहाँ का युवा, यहाँ का पिछड़े समाज का सदस्य, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का मजदूर, यहाँ का गरीब, उसका योगदान होगा और वो गौरवान्वित महसूस होगा कि झारखंड ने अहम भूमिका निभाई है भारत को आगे बढ़ाने। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।